मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत खारिज, अपोजिशन लीडर कमर अदालत से गिरफ्तार, लीगी कारकुनों की हुकूमत के खिलाफ नारे, नैब की गाड़ी का घेराव, एंटी राइट फोर्स की निगरानी में साबिक वजीर आला को नैब ऑफिस पहुंचाकर हवालात नंबर 10 में मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी मुआयना मुकम्मल, शहबाज शरीफ की सेहत नॉर्मल करार, घर से अद्वियात और कुर्सी फराहम कर दी गई। कल रिमांड के लिए एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। करप्शन की होती तो वापस क्यों आता, लंदन में जिंदगी गुजारता, मेरे पास हराम का पैसा होता तो मलका का भीख मंगा बन जाता या फिर वही रोजी रोटी कमाता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 रुकनी बेंच की इजाजत से शहबाज शरीफ की अदालत के रूबरू गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमत ने जबानबंदी के लिए गिरफ्तार किया। ऑपोजिशन लीडर ने मजीद कहा 250 साल लग जाएंगे मगर करप्शन साबित नहीं कर सकेंगे। समाअत के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर इजहार नाराजगी। नैब रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करीब आ रहे हैं। हुकूमत शहबाज शरीफ के जेल में डालना चाहती है। अपोजिशन लीडर के वकील अमजद परवेज की हाईकोर्ट में दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल। जवाबी दलाइल में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा साबिक वजीर आला के खिलाफ FMU की रिपोर्ट में मशकूक तरसीलात सामने आई। मुलजिम के अकाउंट में 175 बिलियन रुपए जाली TTs की मद में आए। शहबाज शरीफ और शरीक मुलजिम मुश्ताक चीनी ने 699 मिलियन रुपए का जाली कर्जा भी लिया। शहबाज शरीफ ने भाई का साथ छोड़ने के बजाय जेल जाने को तरजीह दी। अब तहरीक पूरे जज्बे से चलेगी, रोक सकते हो तो रोक लो। पार्टी सदर की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज का शदीद रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ का साथ ना छोड़ना ही शहबाज शरीफ का कसूर है। आज से हम सब शहबाज शरीफ हैं। मरियम नवाज के कारकुनान को APC के फैसलों पर साबित कदम रहने की तलकीन। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत कौन करेगा? लंदन से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पार्टी रहनुमाओं से राब्ते। हाई कमान का ऑनलाइन इजलास तलब। मरियम नवाज को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की क़यादत मिलने का इम्कान। इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी वज़ीर आज़म की बौखलाहट का सबूत है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी का मज़म्मती बयान। मुस्लिम लीग के सदर की फौरी रिहाई का मुतालबा। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली का फैसला कर लिया है। वजीर आजम के हुक्म पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। नाअहल हुक्मरानों ने आज 22 करोड़ अवाम को हथकड़ी लगा दी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल बोली। बुज़दिल हुक्मरानों से डरते हैं, ना इनके दबाव में आएंगे, डट कर मुकाबला करेंगे। ये आज भी 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की हाईकोर्ट आमद पर लीगी कारकुनान का भरपूर इजहार यकजहती। नारों से पार्टी सदर का इस्तकबाल। हाई प्रोफाइल पेशी पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। नैब की तफ्तीशी टीम, पुलिस की भारी नफरी, एंटी राइट फोर्स के अहलकार और खवातीन कांस्टेबल्स तैनात रही। अदालत आने जाने वाले रास्तों पर रुकावटें खड़ी रही। हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। बेबुनियाद केस में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहती है। अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। औचे हथकंडों से अवामी फैसले तब्दील नहीं कराए जा सकते। हाई कोर्ट के बाहर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और फोरम दस्तगीर की मीडिया टॉक। लीगी रहनुमाओं की तलाल चौधरी के मामले पर फरीकैन का मौक़िफ़ सुने बगैर गलत अफवाहें फैलाने की शदीद मज़म्मत। सदर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ झूठे वारंट और नैब गर्दी कर रहे हैं। इन हथकंडों से ये पाकिस्तान के अवाम का फैसला तब्दील नहीं कर सकते। ये एक सियासी इंतकाम है। इस केस की कोई हकीकत नहीं है और ये बेबुनियाद एक इल्ज़ाम तराशी के तहत ये रेफरेंस जो है वो दायर किया गया है। गिरफ्तारी तो अगर होती है तो वो जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक बदतरीन इंतकामी पॉलिसी इमरान खान साहब की हुकूमत की जारी है, उसका एक तसलसल होगा और इंशाअल्लाह इस इम्तिहान में भी मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन और शहबाज शरीफ से रूबरू होंगे।
शहबाज शरीफ की जमानत उनकी अपनी करप्शन और बददयानती के सबूत मिलने पर खारिज हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी उनकी गुज़श्ता 10 सालों के शहबाज शरीफ की जमानत उनकी अपनी करप्शन और बददयानती के सबूत मिलने पर खारिज हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी उनकी गुज़श्ता 10 सालों के करतूतों का नतीजा है। एहतसाब अदालत में गैर कानूनी शराब लाइसेंस केस की समाअत, साबिक डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल पेश। मजीद तफ्तीश के लिए मुलजिम के मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने अकरम अशरफ गोंदल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जिन्ना अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के सफर का आगाज, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज की सरबराही में एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अस्पताल के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी, इमारत की तज़ीनो आराइश, मुस्तकिल बुनियादों पर अब्दियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए भी इकदाम मंजूर। 50 करोड़ अतिया से तमाम शोबाजात की कंप्यूटराइजेशन और तिब्बी मशीनरी की अपग्रेडेशन भी की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड का अस्पताल में शाम के औकात में भी OPD को फाल करने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब को इंडस्ट्रियल हब बनाना मेरा मिशन है। सूबे में 9 इकनॉमिक जोन्स के क़याम की मंजूरी का अमल मुकम्मल और अमली इक़दाम शुरू हो चुके हैं। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था, इकनॉमिक जोन्स के क़याम से न सिर्फ सनती इनकलाब आएगा बल्कि 17 लाख से ज़ायद रोज़गार भी मुयसर होंगे। वज़ीर आला ने बताया कि इकनॉमिक जोन्स में 807 अरब रुपये से ज़ायद सरमायाकारी मुतवक्किल है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में फेल होने वाले तलबा और तालिबात का लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरे में शरीक तलबा और तालिबात ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड और सूबाई वज़ीर तालीम के खिलाफ नारेबाजी की। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने सप्लीमेंट्री इम्तहानात के दाखिलों का रिवाइज शेड्यूल जारी कर दिया। सिंगल फीस के साथ 9 अक्टूबर तक दाखिले भिजवाए जा सकेंगे। सप्लीमेंट्री इम्तहानात के लिए डबल फीस के साथ दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर, जबकि ट्रिपल फीस के तहत इम्तहानात का दाखिला भिजवाने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर मुकर्रर है। आटा बहरान बदस्तूर, मुख्तलिफ इलाकों में आटे की किल्लत, महंगे दामों मखसूस दुकानों पर फराहमी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमतों के बहरान पर काबू पाने में नाकाम। हुकूमती सरपरस्ती में सस्ते आटे की फराहमी भी ख्वाब। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे के लिए मखसूस रैक वीरान हो गए। सस्ते सरकारी स्टोर्स पर जाने वालों को चीनी और दालों की किल्लत का भी सामना। सराफा बाजारों और मार्केट्स में सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। रवां कारोबारी हफ्ते के पहले रोज सोना 1400 रुपये फी तोला महंगा हो गया। ज्वेलर्स बरादरी और खातीन सारिफीन ने सोने की कीमतों में बेपनाह इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पंजाब की सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। अस्पताल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 13 करोड़ 73 लाख, जबकि पंजाब रोजगार स्कीम के लिए 35 अरब रुपए मेगा मालियत के मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। महंगाई के तूफान से स्पीड स्टार डॉल्फिन फोर्स को ब्रेक लगने के खदशात। 5 साल से लाखों किलोमीटर चलने वाली हैवी बाइक्स और गाड़ियों की मेंटेनेंस लाजिम करार। बैरून मुल्क से पुर्जाजात मंगवाने के लिए 10 करोड़ की डिमांड के जवाब में सिर्फ 70 लाख जारी किए गए। बड़ी सीटों पर छोटे अफसरान की तैनाती का सिलसिला जारी। मेरिट की दावेदार बुज़दार सरकार ने भी इक़दार की धज्जियां उड़ा दी। DMG अफसरान को नवाजने के लिए लाहौर समेत 18 अजला में डेप्यूटी कमिश्नर की ग्रेड 20 की सीटों पर ग्रेड 18 के जूनियर अफसरान तैनात।
महकमा सेहत और एजुकेशन के ग्रेड 20 के सीनियर अफसरान की जूनियर्स की मतहती में काम पर तहफ़्फ़ुज़ात। टेक्निकल और टीचिंग कैडर बनाने की मंजूरी के बाद सरकारी नर्सों को अपग्रेड करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नर्सों की भर्ती के लिए डिप्लोमा खत्म करके BS डिग्री लागू करने का भी फैसला कर लिया। फैसला मुल्क में नर्सिंग लेवल को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के लिए किया गया है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के 70% जाली असातिज़ा को बचाने की कोशिशें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन के बाद असनाद की वेरिफिकेशन के बजाय 54 को बगैर जांच के तरक्की दे दी। जाली भर्तियों में से बेशतर के सिफारिशी होने का भी इंकशाफ। अथॉरिटी का इल्जामात मुस्तरद करते हुए असनाद के तस्दीकी अमल के जारी होने का दावा। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली। बेशतर सरकारी स्कूल्स में मुस्तकिल सरबराहान की तकर्री न होने से इंतजामी बदनज़मी उरूज पर। ग्रेड 19 और 20 की 1470 सीटें खाली होने पर महकमे में बहरान। मेरिट पर असातिज़ा को प्रमोट करने के बजाय सैकड़ों स्कूल्स का इंतजाम ग्रेड 16 के जूनियर अफसरान के हवाले कर दिया गया। डेंगू का खतरा बरकरार। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 117 मुश्तबा मरीज सामने आए। एक हफ्ते के दौरान 888 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 44 और पंजाब भर में मजमूई तौर पर 91 नए केसेस की तस्दीक। लाहौरियों को नाकिस और मुज़र खुराक खिलाने वालों की शामत। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 32 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 6 सील और 26 को जुर्माने। कार्रवाई के दौरान जाली दूध फरोख्त करने वाली टॉप 10 मिल्क शॉप्स भी सील। शफीकाबाद पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। मनशियात के बैनुल सूबाई सप्लायर से 10 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली गई। बरामद की गई हीरोइन की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। DIG की तरफ से पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए गए। LDA की गवर्निंग बॉडी का छठा इजलास। इजलास में कारोबारी सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए बिल्डिंग रेगुलेशन 2020 मंजूर कर लिए। इजलास में LDA सिटी फेज 1 का नजरसानी शुदा PC1 मंजूर, जबकि 35,000 सस्ते अपार्टमेंट्स तामीर करने के लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स तलब करने का भी फैसला कर लिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स की नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन की टास्क फोर्स की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। टास्क फोर्स ने मुल्तान रोड पर 50 घरों में लाखों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली। गैस चोरों के खिलाफ महकमाना कानूनी कार्रवाई का आगाज। ओवरसीज पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफीर हैं। तारिकीन वतन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मियां तारिक जावेद से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही का तबाह हाल मईशत को सहारा देने पर तारिकीन वतन को खराज तहसीन पेश। सऊदी हुकाम ने ज़ायरीन के लिए उम्रा अदायगी के लिए मजीद SOPs जारी कर दिए। 4 अक्टूबर से उम्रा मोबाइल एप्लीकेशन पर रजिस्टर अफराद को ही मस्जिद हराम में दाखिले की इजाज़त होगी। 18 से 65 साल तक उम्र के अफराद को उम्रा अदायगी की इजाज़त होगी। ज़ायरीन को खाना काबा को छूने और हजर अस्वद को बोसा देने की इजाज़त नहीं होगी। वारंट्स की कारकर्दगी जांचने के लिए पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम के नताइज। बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल 20 एहलकारों के लिए तारीफी इसनाद और नकद इनामात। CTO हमाद आबिद ने 2 सेक्टर इंचार्जेस इंस्पेक्टर मियां इरफान और सलमान जहीर को बेहतरीन इंचार्ज के टाइटल से भी नवाजा। हज़रत दाता गंजबख्श के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। और इसके मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात के लिए ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। सिक्योरिटी के लिए करबो जवाद में CCTV कैमरों का जाल बिछाया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डेटा सेंटर और प्रिंटिंग प्रेस बनाने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेंटर और प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए SNGL के सेंटर का दौरा किया। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सिकंदर सुल्तान राजा बोले, बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेरे तरबियत अफसरान के वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा। अफसरान को कैमरों से चालानिंग, क्राइम मॉनिटरिंग, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम समेत दीगर शोबाजात पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द के शुरका ने कहा कि अथॉरिटी का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और नौजवान अमले की पेशावराना सलाहियत काबिल तारीफ है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे तमाम इस्लामी ममालिक के साथ तिजारत को फ़रोग देने के हवाले से वीडियो लिंक सेमिनार। शेख सुल्तान रहमान का कहना था कि मौजूदा हालात में इस्लामी ममालिक के साथ तिजारत वक्त की अहम ज़रूरत है। अब यह हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मसनूआत को इस्लामी ममालिक की मंडियों तक रसाई के लिए इक़दाम करे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खवातीन की मखसूस नशिस्त पर शीरी अरशद मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी मुंतखब। कमेटी के 23 अराकीन ने शीरी अरशद को वोट दिया। नई एग्जीक्यूटिव बॉडी 30 सितंबर से चार्ज संभालेगी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के लिए अहम फैसले। क्रिकेट सीरीज में मैच ऑफिशियल्स पाकिस्तानी होंगे और PCB मैच ऑफिशियल्स की तकर्री करेगा। दोनों टीम्स के दरमियान वनडे मैचेस 30 अक्टूबर, 1 और 3 नवंबर को मुल्तान में खेले जाएंगे, जबकि T20 सीरीज के मैचेस 7, 8 और 10 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे।